पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां और चमत्कार। हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कई खूबियां और खसूसियत थी जिनके बारे में काफी लोगों को मालूमात नहीं हैं। आज हम आपको उनकी कुछ खूबियां, चमत्कार और खसूसियत के बारे में बताएंगे। अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपने नूर से अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले आप ही को नबूवत बख्शी गई। आपका नाम अर्श पर लिखा गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने की बशारतें पहली आसमानी किताबों में मौजूद थी। पैदाइश के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर किसी तरह की कोई गंदी चीज नहीं थी। आपकी पैदाइश के वक्त ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसकी रोशनी में आपकी वालिदा हजरत बीबी आमिना ने ईरान के बादशाह के महल को देख लिया था। आप में ऐसी खूबियां थी कि आप आसमान की तरफ उंगली से इशारा फरमाते तो चांद इधर उधर हो जाया करता। आप पीठ पीछे से उसी तरह देखते थे जिस तरह सामने देखा करते थे। खारा पानी आपके मुबारक थूक के असर से मीठा हो जाया करता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया करते थे। आपकी बगल सफेद थी। आपकी बगल में बाल नहीं थे। आपकी मुबारक आवाज दूर दूर तक पहुंच जाया करती थी। आप जब छोटे थे तब फरिश्ते आपको झूला झुलाया करते थे। आप दूर दराज की बातें सुन लिया करते थे और आज भी आप अपनी उम्मत का पढ़ा दुरूद और सलाम सुन लिया करते हैं। आपको जिंदगी भर कभी उबासी नहीं आई। आपके मुबारक पसीने से मुश्क की एक खास तेज खुशबू आया करती थी। आपके अलावा किसी और नबी रसूल को मेराज नसीब नहीं हुई। मेराज का अर्थ सीढ़ी अथवा मुलाकात है। इस रात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मुलाकात की रात भी कहते हैं। आपके लिए पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई थी। जब आप धूप में चलते तो उस वक्त बादल भी आप पर साया कर लिया करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही लोगों को महामारी से बचने के तरीके बता दिए थे। आपकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती थी। आपके बदन और कपड़ों पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। आपके पेशाब वगैरह का निशान जमीन पर नहीं रहता था बल्कि जमीन उसे खा पी जाया करती थी। आप जब किसी जानवर पर सवार होते तो वह जानवर पेशाब वगैरह नहीं करा करता था। आपने अपने सिर की आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। आप जब खुदा की राह में जिहाद संघर्ष करना के लिए निकलते तब फरिश्तों की फौज आपकी मदद के लिए उतरा करती। जिहाद का मतलब अमन शांति के लिए संघर्ष करना है। जिहाद कई तरह का होता है, जैसे अन्याय के खिलाफ लड़ना, हक के लिए लड़ना, अमन और शांति के लिए संघर्ष करना, धर्म का प्रचार करना इत्यादि। आपने अपनी उंगली मुबारक के एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखा। सोते वक्त आपकी आंखें बंद रहा करती लेकिन आपका दिल बेदार रहा करता था। अजान और इकामत में आप ही का नाम लिया जाता है। आप नींद में भी अल्लाह की इबादत किया करते थे। कयामत के दिन सबसे पहले आप अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाएंगे। आप उस वक्त बुराक जन्नती घोड़ा पर सवार होंगे और 70,000 फरिश्ते आपके साथ होंगे। कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी सारी औलादें आपके झंडे की नीचे होगी। कयामत के दिन हर नबी आपकी उम्मत के साथ आपके पीछे होंगे। सबसे पहले आपको अल्लाह का दीदार नसीब होगा। सबसे पहले आप अपनी उम्मत के साथ पुलसिरत पार करेंगे।
इन सब के अलावा ऐसी कई खूबियां थी जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई। हमें अपने ऐसे मुअज्जम नबी का उम्मती होने पर फख्र है। अल्लाह हमें नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर